अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमएस वर्ड 2013। व्यूअर्स, अपने इस वीडियो पर हम एमएस वर्ड के ब्रिलियंट फीचर फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू को डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिए, एमएस वर्ड 2013 से प्रीवियस हर वर्जन पर ये फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन 2013 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें प्रोवाइड किया गया है। तो व्यूअर्स, इसको डिस्कस करने के लिए वर्ड को हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। फाइंड, रिप्लेस, गो टू को एक्टिव करने के लिए व्यूअर्स हमारे पास डिफरेंट पैथ है। एक तो सूरत यह है कि हम होम के टैब पर व्यूअर्स इस एडिटिंग के ग्रुप में फाइंड देन रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप नेविगेशन पेन के जरिए अपने फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को एक्टिव करना चाहते हैं व्यूअर्स, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन दस्तयाब है। तो नेविगेशन पेन को एक्टिव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, नेविगेशन पेन के लिए आप यहां पर छोटे से इस बटन पर जहां पर पेज 1 ऑफ 36 लिखा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो ही आपने क्लिक किया व्यूअर्स, आपके पास नेविगेशन पेन जो है वो अवेलेबल है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। सेकंड, ये ऑप्शन मैनुअली तौर पर व्यूअर्स जहां पर दस्तयाब है वो व्यू का टैब पर शो के इस ग्रुप में व्यूअर्स नेविगेशन पेन का ये ऑप्शन मौजूद है, जिस पर हम क्लिक करेंगे लेफ्ट तो हमारे पास ये नेविगेशन पेन जो है वो अपेयर हो जाएगा। किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करने के लिए अपने बुक में से जो नंबर ऑफ पेजेस पर मुश्तमिल हो सकते हैं, ख्वाह वो सैकड़ों पेजेस हो या मल्टीपल ऑफ 1000 से भी इंक्रीज कर जाएं, व्यूअर्स वर्ड आपका बहुत ही ब्रिलियंट ऑप्शन रखता है, जो नंबर ऑफ पेजेस में से भी आपके मतलूबा वर्ड को वो सर्च आउट करके आपको दे देगा। सिंपली नेविगेशन पेन में व्यूअर्स इस सर्च डॉक्यूमेंट के छोटे से टेक्स्ट बॉक्स एरिया पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो वर्ड फाइंड करना है व्यूअर्स आपको टाइप करना है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर टाइप कर देता हूं वैनिश। तो जो ही व्यूअर्स मैंने एक वर्ड वैनिश टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि वर्ड ने यहां पर रिजल्ट के तौर पे व्यूअर्स शो कर रहा है कि टोटल वैनिश के हमारे पास 8 रिजल्ट हैं और उन रिजल्ट को ये हमारे बुक में हाईलाइट करके भी दे रहा है। ठीक है, देन व्यूअर्स हमारे तमाम वैनिश को ये नीचे एज अ सेक्शन के तौर पर हेडिंग वाइज भी देख सकते हैं। यहां पर इसने बोल्ड कर दिया है उन वैनिश को। ये इतना ज्यादा एडवांस फीचर्स है, वो तमाम इसने रिजल्ट को जो है 8 रिजल्ट को कमोबेश इसने आपको हाईलाइट करके दे दिया कि आपके किस किस सेक्शन पर जो है ये हाईलाइट है। इसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास अगर नेक्स्ट हम अपने वैनिश के वर्ड पर स्किप करना चाहें तो व्यूअर्स हमारे पास यहां पर नेविगेशन बटन्स भी गिवन है। अगर मैं 8 रिजल्ट्स में से नेक्स्ट रिजल्ट, अभी ये जिस रिजल्ट पर भी मौजूद हो हमें नहीं पता, लेकिन हम स्किप करना चाहते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर, जो जस्ट हम यहां पर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस वक्त इसने रिजल्ट 2 ऑफ 8 यानी 8 रिजल्ट में से इसने अभी 2 को हाईलाइट किया हुआ है, यानी दूसरे नंबर पर जो रिजल्ट है उसको इसने हाईलाइट किया। देन इसी तरीके से हम तीसरे पर स्किप कर सकते हैं, देन चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, और इसी तरीके से हम फिर रिवर्स भी व्यूअर्स हम आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है कि व्यूअर्स मैं चाहता हूं कि वैनिश के वर्ड को मैं रिप्लेस कर दूं डिसअपीयर पर, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं और कितने वेज हैं। तो व्यूअर्स इसके लिए हम अपने होम के टैब पर चलते हैं और रिप्लेस के ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए मेरे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। एक तो हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल एच, कंट्रोल प्लस एच, यानी कंट्रोल के साथ अगर आपने एच की प्रेस किया तो व्यूअर्स हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स पर ये रहा रिप्लेस का टैब, जहां पर हमारे पास ये रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं। इसी के साथ व्यूअर्स एडिटिंग के टैब में से आप ये रिप्लेस का ऑप्शन यहां पर भी क्लिक करते हुए एक्टिव कर सकते हैं। देन यहां से भी मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं। व्यूअर्स इस वक्त आप नेविगेशन पेन में से इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हुए अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को अपेयर करवा और यहां से भी आप रिप्लेस के इस ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स इस वक्त फाइंड वर्ड पे वैनिश का जो है ये वर्ड टाइप है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले वैनिश का वर्ड टाइप किया था, इसलिए इस वक्त आपको यहां पर फाइंड वर्ड यानी कि क्या तलाश करना है तो इसके इस टेक्स्ट बॉक्स एरिया पर आपके वैनिश टाइप है। आप इसको बैक स्पेस के जरिए खत्म करके अपने मतलूबा वर्ड को यहां पर अगेन टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं व्यूअर्स के ये हमें रिप्लेस कर दे किसमें, डिसअपीयर में। तो फाइंड वर्ड में व्यूअर्स वो वर्ड लिखना है जिसको आपने रिप्लेस करवाना है किसी दूसरे वर्ड से, और व्यूअर्स रिप्लेस विद के इस बॉक्स में वो वर्ड लिखना है
जिसको आपने एज अ वैनिश के तौर पर रिप्लेसमेंट करनी है, यानी चेंज करनी है। तो सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं डिसअपेयर। तो उसके लिए मैं यहां पर डिसअपेयर लिखता हूं, डिसअपेयर, ठीक है। तो अब इन ऑप्शंस को किस तरीके से ऑपरेट करना है व्यूअर्स, इस वक्त वर्ड ने कौन से वैनिश को हाईलाइट किया ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी तरह के इसने हाईलाइटनेस जो है वो क्रिएट नहीं की है कहीं पे। तो मैं पहले तो ये वर्ड को समझाना चाहता हूं कि आपको रिप्लेस करना किस वर्ड को। तो सिंपली हमने फाइंड वर्ड में लिखा और फाइंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। तो इस वक्त व्यूअर्स वर्ड ने, आप देखें वैनिश का जो ये वर्ड है इसको इसने हाईलाइट करके दे दिया है, ठीक है। अगर व्यूअर्स मुझे इस वैनिश को डिसअपेयर में रिप्लेस करना है तो सिंपली मैं ये रिप्लेस के बटन को क्लिक करते हुए इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। देन जो ही वर्ड इसको रिप्लेस करेगा वो अगेन नेक्स्ट इंस्टांस के ऊपर स्किप कर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स हमारे पास वर्ड वैनिश को ये डिसअपेयर में रिप्लेस करें, ना कि वैनिशिस को या वैनिशिंग को। तो व्यूअर्स उसके लिए हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहां पर देखें आप वैनिशिंग का वर्ड है, तो ये मैं इसको भी रिप्लेस नहीं करवाना चाहता हूं। तो फिर मैं अगेन फाइंड नेक्स्ट पर जाऊंगा, ठीक है। इसने यहां पर जो है वैनिशिस का जो है ऑप्शन एक्टिव करके दे दिया है। अगर मैं वैनिशिस को रिप्लेस करना चाहूं डिसअपियर्स पर, तो व्यूअर्स मैं रिप्लेस के इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं, या फिर मैं वर्ड को यह बताता हूं कि वर्ड आप रिप्लेस ऑल कर दो। तो फिर उस वक्त जब व्यूअर्स में यहां पर रिप्लेस ऑल का ये बटन इस्तेमाल करूंगा तो वर्ड सिर्फ और सिर्फ वैनिश को देखेगा कि वर्ड जहां जहां वैनिश लिखा है वहां वहां वो डिसअपेयर कर दे। उस वक्त व्यूअर्स फिर वर्ड जो है इस ES या फिर वैनिशिंग जहां पर ING लगा हुआ है वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, बस जहां जहां वो वैनिश पाएगा वहां वहां वो डिसअपेयर से उसे चेंज करता जाएगा। लेकिन मैं अगर किसी भी रिप्लेसमेंट को यूनिक बनाना चाहूं कि नहीं, वर्ड जहां पर जस्ट वैनिश वर्ड आए सिर्फ उसी को डिसअपेयर में रिप्लेस करो, जहां पर वर्ड वैनिशिंग आ जाए ING फॉर्म के साथ वहां पर किसी भी तरह की रिप्लेसमेंट आपको नहीं करनी। तो व्यूअर्स उसके लिए हम मोर के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो प्रायोरिटी आ चुकी है हमारे इस फाइंड और रिप्लेस को मजीद मॉडिफिकेशन के हवाले से, जो एडवांस ऑप्शन है व्यूअर्स वो हमारे पास ये अवेलेबल है। अब अगर मैं अपने इस एडवांस ऑप्शन में से मैच केस चेक बॉक्स में टिक कर दूं तो व्यूअर्स अब देखें फाइंड वर्ड में ऑप्शंस हैं कि मैच केस, यानी कि अब वर्ड हमारे तमाम वैनिशिंग हो या वैनिशीज हो जितने भी हमारे पास वर्ड मौजूद हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्ड को वो रिप्लेस करेगा जो इस वर्ड के केस से मैच करती हूं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो यहां पर केस है वो लोअर केस है, लिहाजा जब वर्ड सर्च आउट करेगा वैनिश के इस लोअर केस को तो जहां जहां वो लोअर केस वर्ड वैनिश पाएगा वहां वहां उनको वो रिप्लेस करता जाएगा डिसअपेयर में। लेकिन उस वक्त व्यूअर्स वर्ड ये भी फर्क नहीं करेगा कि इस स्मॉल केस के साथ ING फॉर्म लगा हुआ है या ES फॉर्म लगा हुआ है, वो बस फाइंड आउट करेगा मैच केस को और वो उसको डिसअपेयर में कन्वर्ट करता जाएगा। वो इसकी फर्क अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ING फॉर्म को भी रिप्लेस करना है या ES फॉर्म को भी रिप्लेस करना है। लेकिन अगर मैं यूनिक कर दूं कि नहीं, वर्ड जहां जहां तुम वैनिश या वैनिशिस पाओ सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्ट करो डिसअपेयर में, जहां पर ING फॉर्म के साथ पाओ वैनिशिंग का वर्ड तो उसको रिप्लेस नहीं करना। तो व्यूअर्स उसके साथ हम एक और ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। मैंने इसको भी टिक कर दिया, ठीक है। अब वर्ड क्या करेगा कि जस्ट फाइंड वर्ड में जितने वर्ड टाइप हैं और जिस केस में टाइप हैं व्यूअर्स, वर्ड अपने इस बुक में से सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं केसेस को फाइंड आउट करेगा और रिप्लेस विद के इस वर्ड से रिप्लेस भी करता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर एक और वर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूं ES, जैसे कि मैंने ES भी यहां पर टाइप कर दिया है। अब मैंने वर्ड को ये आर्ग्यूमेंट दे दिया कि वर्ड आपको स्मॉल केस पर वर्ड वैनिशिस फाइंड करना है और सिर्फ वैनिशिस वर्ड को आपने रिप्लेस कर देना है डिसअपेयर में। अगर मैं 1 by 1 करके रिप्लेसमेंट करना चाहता हूं तो उस वक्त रिप्लेस का
ऑप्शन मुझे इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली तमाम के तमाम वर्ड्स का, क्योंकि मैंने एक यूनिक वर्ड को आर्ग्यूमेंट्स दे दिया है, तो मैं रिप्लेस ऑल के इस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे बुक में मौजूद जितने भी स्मॉल केसेस पर ये वैनिशेस वर्ड लिखे हैं वो डिसअपीयर में चेंज हो जाएंगे। लाइक जस्ट मैंने रिप्लेस ऑल के इस बटन पर क्लिक किया तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि वर्ड हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, यानी कि वर्ड ने तकरीबन 3 वैनिशेस वर्ड को इसने फाइंड आउट किए और उनको डिसअपीयर में इसने चेंज कर दिया है। जस्ट ओके करना है, ठीक है, और यहां से कैंसिल आउट करना है। तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं इसके रिजल्ट से एमएस वर्ड के कि जहां जहां इसने वैनिशेस के वर्ड पाए व्यूअर्स, उसने वहां पर उसको डिसअपीयर में चेंज कर दिया है। क्लियर है? ये देखिए व्यूअर्स, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, डिसअपीयर का जो है वर्ड यहां पर टाइप्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन व्यूअर्स उसको किसी भी स्पेसिफिक वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। देन हमारे पास यहां पर अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो गो टू का। गो टू बेसिकली हम किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन, स्पेसिफिक हेडिंग या स्पेसिफिक अपने डॉक्यूमेंट में जंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए व्यूअर्स हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो अपने कीबोर्ड से आप F5 की भी प्रेस कर सकते हैं गो टू के ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए, ठीक है, या फिर आप यहां पर नेविगेशन पेन के छोटे से एरो पर क्लिक करें और यहां से व्यूअर्स आप गो टू के इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के इस थर्ड टैब को हमने यहां पर एक्टिव कर लिया है। बेसिकली ये एक कंप्लीट डायलॉग बॉक्स है जिस पर फाइंड का एक अलग टैब है, रिप्लेस का एक अलग टैब है, देन गो टू का एक अलग टैब है। इसी तरीके से व्यूअर्स हमारे पास इस फाइंड के छोटे से ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करें और गो टू का ऑप्शन जो है यहां पर दस्तयाब है, ठीक है। ये डिफरेंट वेज हैं जिनकी मदद से हम अपने गो टू के ऑप्शन को एक्टिव करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं गो टू वर्ड के आप कहां पर जंप करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पेज पर, किसी स्पेसिफिक सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, ऑल्सो कमेंट्स, फुट नोट्स वगैरह में। तो व्यूअर्स अगर मैं स्पेसिफिक पेज पर जंप करना चाहूं तो मैं उस पेज पर क्लिक करता हूं। फर्स्ट कर लेता हूं व्यूअर्स हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस पर मुश्तमिल बुक्स हैं, उसके मैं बुक के मैं पेज नंबर 20 पर जाना चाहता हूं, जो जस्ट मैंने 20 लिखा है और गो टू के इस बटन पर क्लिक कर देता हूं। देखिए वर्ड ने डायरेक्टली मुझे पेज नंबर ऑफ 20 पर जंप करवा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर मैं स्पेसिफिक कमेंट्स में जंप करना चाहूं तो मैं कमेंट्स में क्लिक कर सकता हूं, ठीक है, और यहां पर इस छोटे से मैं एरो पर क्लिक करूंगा व्यूअर्स हमारे पास जो कमेंट्स मौजूद है वो यहां पर उसके लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं अगर अली हैदर के किसी कमेंट्स में स्किप करना चाहूं तो जस्ट मैं यहां पर क्लिक करूंगा व्यूअर्स और मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ठीक है, देन फाइंड नेक्स्ट पर, ओके। अगर मैं प्रीवियस में क्लिक करता हूं व्यूअर्स, ओके, फाइंड नेक्स्ट पर हमारे पास जो है इस वक्त कमिट्स दस्तयाब नहीं थी, प्रीवियस में थी, तो उसके लिए मैं अपने इस जगह को थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा। तो नेविगेशन पेन को मैं यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं। तो जो ही मैंने अपने नेविगेशन पेन को कैंसिल आउट किया व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहां पर जो है वो कमिट्स जो है वो आपको व्यूअर्स नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं मजीद अपने कमेंट्स को देखना चाहूं तो प्रीवियस अगेन करता हूं लाइक, ठीक है, तो अगेन एमएस वर्ड ने मुझे एक और कमेंट्स की तरफ नेविगेट करवा दिया है। तो इस तरीके से व्यूअर्स हम अपने गो टू के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी स्पेसिफिक पेज, सेक्शन, लाइन, इवन बुक मार्क और कमेंट्स वगैरह में भी स्किप कर सकते हैं। देन रिप्लेस की मदद से व्यूअर्स हम किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एन अदर स्पेसिफिक वर्ड से। एंड फाइंड की मदद से व्यूअर्स हम किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को एमएस के डॉक्यूमेंट में से सर्च आउट कर सकते हैं।